जी दोस्तों साथियों, आप सबकी खिदमत में इस्लाम कबूल हो। और मैं हूं सलीम करामत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम छोटे छोटे क्लिप्स के साथ वो चीज़ें आपके साथ पेश करेंगे जिनसे हम इन बिदअतों पर, हेरेसीज़ पर गालिब आ सकेंगे और ये जो मैसेज है हमारे लोगों तक पहुँचेगा। तो आज इस क्लिप को आखिर तक देखिएगा, सुनिएगा और अपनी आरा का भी इजहार कीजिए। और वो चीज़ें जो आप समझते हैं कि हमारे लोगों में, हमारी कलीसिया में, हमारे मसीही लोगों में इस तरह की बिदअतें हैं, उसके लिए भी आप पॉइंट आउट करें ताकि हम बात कर सकें। आज हम जिस पर बात करना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं एक आयत खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 7वीं आयत है, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदा उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। कि जो लोग खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं और उसका इस्तेमाल गलत करते हैं, खुदावंद की नज़र में वो गुनाहगार हैं और वो किस तरह दूसरे लोगों को गुनाहगार ठहराते हैं और वो बेचारे अपनी नासमझी की वजह से उनकी बातों में आ जाते हैं। तो आज का जो पॉइंट है, मौजू है, वो है मसीहत में चिल्ला करना, विरद करना, या फिर पंजाबी में कहते हैं कि कलाम दे कोशी से आदि पढ़ाई करना। मेरे अजीज़ों, आज हम इस बात पर गौर व खौज करेंगे और मैं चाहूँगा कि ये मैसेज जो है ये हमारे लोगों तक पहुँचे। इसलिए मेहरबानी करके इस वीडियो क्लिप को आखिर तक सुनिएगा और फिर इसको अपने दूसरे दोस्तों, साथियों, ख़ानदानों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका पता चल सके। खुदावंद के कलाम में बारहा इन बातों का जिक्र हुआ है कि जो लोग कलाम मुक़द्दस का गलत इस्तेमाल करते हैं और खुदा के पाक नाम को बेफ़ायदा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसका अपनी कमाई के लिए, वो गुनाहगार ठहरेंगे। और हमारे जो दोस्त, साथी या लोग हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये लोग जो बात कर रहे हैं कलाम मुक़द्दस से कर रहे हैं तो ये ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे वो लोग होते हैं जो या तो नाम नहाद पादरी होते हैं, या अपने आप को साधु कहते हैं, या अपने आप को मलंग कहते हैं, और उन्होंने अपने हाथ में बाइबल भी पकड़ी होती है और वो लोगों के घरों में जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो काम कैसे करते हैं ये बाद में। वो आम तौर पर उस वक़्त घरों में विज़िट करते हैं, जाते हैं, जब मर्द हजरात जो कि इरादतन ख़वातीन से ज़्यादा मजबूत होते हैं घरों पर नहीं होते, और जाको उनको बाजी बहन किसी तरह से भी मुखातब करके कहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करेंगे और आपके जो मसले मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। और ख़वातीन इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो 80 से 90% मसाइल उन लोगों को ख़ुद ही बता देती हैं। जैसे सास है वो बहू के ख़िलाफ़, बहू जो है वो सास के ख़िलाफ़, नंद के ख़िलाफ़, देवर के ख़िलाफ़, जेठ जेठानी के ख़िलाफ़, अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़, खाला, मासी, फूफो, चाची के ख़िलाफ़, किसी ना किसी से जिनसे उनको कुछ रंजिश होती है या उनके साथ उनकी बन नहीं पड़ती, उनके बारे में या बच्चों के बारे में वो ख़ुद बता देते हैं। तो वो इसका फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें अपने इल्म से ये पता चल गया है या खुदा ने हमें बता दिया है। तो मेरे अजीज़ों, ये लोग काम करते कैसे हैं? इन्होंने कलाम मुक़द्दस की कुछ आयात, ज़बूर की मुख्तलिफ़ आयतें, इस्लाम मरियम, आए हमारे बाप, और ख़ास तौर पर मकाशफ़ा की किताब से कुछ हिस्सा जो है वो हिफ़्ज़ कर लिया होता है। और जब ये हिफ़्ज़ कर लेते हैं तो ये फिर लोगों को
وہ پڑھ کے بار بار پڑھ کے سناتے ہیں اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ بات تو کلام مقدس سے ہو رہی ہے، یقیناً اس کے پاس خدا کی پاک روح ہے یا پھر اس کے پاس کوئی بڑی روحانی قوت ہے۔ اور ہوتا کیا ہے جب یہ شروع کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے لفظوں میں یسوع مسیح کو یا خدا کی پاک روح کو، خدا باپ کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا، اور یہ بالکل بغض، جھوٹ، فریب اور لعنت ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی نہ کسی نے ان کو سکھایا ہوتا ہے، اور یہ پھر ایک مخصوص جگہ پر مخصوص دنوں کے لیے 7 دن، 40 دن، 21 دن یہ کسی ایک علیحدہ کمرے میں یا گھر سے ویرانے میں جا کر ایک اپنے گرد دائرہ بناتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر یہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نفسیاتی طور پر خود ہی مریض ہوتے ہیں اور یہ کوئی انوکھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے 80-90% کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں، نہ روحانی قوت نہ شیطانی قوت، صرف وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ورد کر لیا ہے، یہ چلا کر لیا ہے یا یہ بات کر لی ہے اور وہ اب کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ اسی نفسیاتی پریشر کے تحت اپنی سوچ کے مطابق پھر لوگوں میں یہ کام کرتے ہیں اور لوگ کو بھی نفسیاتی طور پر اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، یا وہ جنونی ہو جاتے ہیں، اپنے اس جنون میں اس طرح کی کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدروہیں نکالنے کے لیے بچوں کو، عورتوں کو یا جو کچھ بھی ہے ان کو مارنا، پھر یہ کہنا جی ہم 7 دن تک اس پر یہ پڑھائی کریں گے، یہ کریں گے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا پھر آپ ہمیں اس کے لیے یہ لے کے آؤ، اگر بتیاں جلاؤ، گلاب کے یا چنبیلی کے پھول لے کے آؤ، ہم نے خدا کو وہ خوشبو پہنچانی ہے۔ اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں اور لوگ ان میں پھنسے چلے آتے ہیں۔ یا پھر ہم نے آپ کے لیے یہ دعا جو ہے 21 دن تک کرنی ہے، 10 دن تک کرنی ہے، یا مختلف دن ٹھہرائے ہوتے ہیں تاکہ ان دنوں میں ان کا جو روپیہ پیسہ ہے وہ بنتا رہے۔ دوسری بات وہ جو میں نے کہا تھا کہ 80-90%، جو 10% لوگ ہوتے ہیں جب وہ اتنے مطلب اپنے آپ میں مضبوط بن کے اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو شیطان کی قوت، شیطان ان کے پاس آ کر ان کے کان میں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو طاقت چاہیے، ٹھیک ہے طاقت میں آپ کو دوں گا، کام آپ میرا کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ بغل میں بائبل بھی لے کے جائیں، آپ سفید سوٹ بھی پہنیں، آپ خوشبوئیں چلائیں، جو ہے وہ عبادت میری ہوگی، لیکن نام صرف آپ اس کلام مقدس کو ساتھ رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کریں گے۔ تو شیطان کی قوت ان کے ساتھ مل جاتی ہے، اور وہ بعض اوقات عجیب عجیب کام بھی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ کہیں گے جی یہ پانی لے کے آؤ، پانی میٹھے سے کڑوا ہو گیا ہے، یا یہ چیز کم ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ بری روحیں آ جاتی ہیں اور ان کو وہ پھر اپنے کام کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور ان کے گھر والے بھی بعض اوقات اس طرح کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا انوکھا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے گاؤں دیہاتوں میں اور بلکہ شہروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں باقاعدہ وہ دیے جلائے جاتے ہیں، خوشبوئیں جلائی جاتی ہیں، یا پھر سال میں کئی دفعہ میلہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک بڑی بدعت ہے جس میں ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ خداوند ایسا نہیں کرتا۔ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور بر وقت شفا بھی ملتی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ خدا کی مرضی ہے کہ اس کو کیسے ہونا ہے، لیکن ہم انسان چونکہ کمزور ہیں، ہم ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، جسمانی مسائل ہوتے ہیں، یا
न्यूरो के मसाइल होते हैं, लेकिन वो इन लोगों के चक्करों में पड़कर अपना रुपया पैसा भी बर्बाद करते हैं और इसके साथ साथ अपनी रूहानी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं। ना वो मसीह के लायक रहते हैं और ना ही उनको शिफा मिलती है। और फिर एक वक्त आता है कि जब वो अपना रुपया पैसा भी लुटा चुके होते हैं और खुदा से भी दूर हो जाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। आपके पास कलाम मुक़द्दस है, कलाम मुक़द्दस का मताला करें, मिलकर अपने ख़ानदान में दुआ करें। घरेलू दुआ को अपने ख़ानदान के साथ, बहन भाई, बीवी, बच्चों, पोते पोतियों, नवासियों के साथ मिलकर करें। यकीन जानें, जिस घर में ईमान के साथ दुआ होती है, ईमान के साथ, इस बात को ज़रूर ज़हन में रखें कि जो यीशु मसीह का इकरार करते हैं, उसको बेटा मानते हैं, उसके पैदा होने को, उसकी मसलूबियत को और ज़िंदा होने का पर ईमान रखते हैं, तवक्कल करते हैं, उन घरों में इस तरह की बुरी रूहों का कभी भी असर नहीं हो सकता। उनके बच्चे भी तरक्की करते हैं, वो भी तरक्की करते हैं। और इस तरह के शॉर्टकट ढूंढने की बजाय अगर कोई बीमार है तो वो उसका इलाज करवाए और जो खुदा के खादम अच्छी और खालिस तालीम देते हैं उनको घर में बुलाएं, दुआ करें और चर्च जाएं। आप जिस कलीसिया से, जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने चर्च के साथ मुंसलिक रहें, गरीबों मोहताजों की मदद करें, एक दूसरे के काम आएँ। और ये लोग जो कहते हैं कि उन्होंने विर्द किया है, चिल्ला किया है, पढ़ाई की है, इनसे अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बताएं कि ये ही हकीकत में मुखालिफ मसीह हैं। ये ख़ुद भी बर्बाद होते हैं और भी जानों को बर्बाद करते हैं। एक इस तरह के कुछ वो नाम नहाद पादरी और ये कहेंगे जी आपको इतने दिनों के लिए हर रोज़ दुआ करवानी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा, साथ ये करना होगा। वो यकीनन आपको खुदा से दूर लेके जा रहे हैं। दुआ कीजिए, खुदावंद में मजबूत रहिए। आइंदा फिर किसी इसी तरह की बिद्दत के मौजू पर आपके साथ बातचीत करेंगे। मेहरबानी करके अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, समझे हैं, तो इसको शेयर करें, लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर बांटें इसको। और अगर आपका कोई कमेंट है या आप समझते हैं कि किसी और तरीके से या किसी और बिद्दत के बारे में बात करनी चाहिए तो वो भी अपने कमेंट्स में लिखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदावंद आपको, आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे और बिलखसूस इस कोरोना के वक्त में खुदावंद आपकी, आपके ख़ानदान की, कलीसिया की सलामती हो और खुदावंद में महफूज रहें और दिन रात तरक्की करें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए और अपने लिए भी दुआ कीजिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया।